हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर रोज़ की तरह मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कुछ नया सीखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रोवर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कहावत। आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि इंग्लिश में कहावत कैसे बोलते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि प्रोवर्ब होता क्या है। Proverb we can say in a few words and very short sentences that gives advice or tells you something about life. It means इसका मतलब होता है कहावत हम कुछ शब्दों में और छोटे वाक्यों में कह सकते हैं जो किसी को सलाह और एडवाइस या आपके जीवन के बारे में कुछ बताता है। इज कॉल्ड प्रोवर्ब, जिसे प्रोवर्ब कहते हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा कही होती है, जिसका हम बोलचाल में यूज़ करते हैं, जो किसी मैथोलॉजिकल स्टोरी से एसोसिएटेड होती है, मीन्स ट्रेडिशनल स्टोरी से कनेक्ट होती है, जिसे प्रोवर्ब कहते हैं। इसके बारे में आइए सेंटेंसेस देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ दैट, टिट फॉर टैट। इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे को तैसा। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अच्छे इंसान हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, बुरे इंसान हमेशा दूसरों के साथ बुरा करता है। तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ दैट, वॉल्स हैव ईयर्स। इसका हिंदी होता है दीवार के भी कान होते हैं। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है अलर्ट रहना, सतर्क रहना कि आपकी बात कोई सुन न सके। कोई बात जो है उसको आप गोपनीय रखना चाहते हो और आप बोलते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं, थोड़ा धीरे बोलिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट इज़ दैट, whom God keeps no frost can kill। इसका हिंदी होता है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई उनकी इच्छा के बगैर कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तब हम बोलते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इसको इंग्लिश में बोलेंगे whom God keeps no frost can kill. Next is that, there is something black। इसको हिंदी में बोलते हैं दाल में ज़रूर कुछ काला है। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे रंग ढंग देखकर पता चल रहा है कि ज़रूर तुम कुछ छुपा रहे हो। दाल में ज़रूर कुछ काला है। इसको इंग्लिश में कहेंगे there is something black. Next is that, A burnt child breeds the fire। इसको हिंदी में बोलते हैं दूध का चला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति एक बार धोखा खाता है तो वह दूसरे टाइम सतर्क रहता है, हर टाइम सतर्क रहता है और हर कदम फूंक फूंक कर चलता है। तब हम ये कहावत यूज़ करते हैं कि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे अ बर्न चाइल्ड ब्रेड्स द फायर। नेक्स्ट इज दैट, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। इसका हिंदी होता है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है दूर से सभी वस्तुएं सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। जब हम उस वस्तु को पास जाकर देखते हैं तो समझ आता है कि यह वस्तु सिर्फ दूर से अच्छी लग रही थी, पास आकर देखने से उतनी अच्छी नहीं है। तब आप बोलते हैं दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। नेक्स्ट इज दैट, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है जब खुद कार्य कर न सकने पर बहाना बनाना, एक्सक्यूजेस बनाना। तब आप बोलते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसको इंग्लिश में कहेंगे अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। नेक्स्ट इज दैट, perseverance is never unfruitful।
इसका हिंदी होता है परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो काम कर रहे हो आप उसमें जितनी ज़्यादा लगन से करते हो, जितनी ज़्यादा उसमें मेहनत करते हो, वह कभी वेस्ट नहीं जाता। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसको इंग्लिश में कहेंगे परसिवरेंस इज़ नेवर अनफ्रूटफुल। नेक्स्ट इज दैट टू लिव इन रोम एंड स्ट्राइव विद द पॉप। इसका हिंदी होता है पानी में रहकर मगर से बैर। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है शरण देने वाले से दुश्मनी करना। कोई व्यक्ति की आप हेल्प किए हो और समय आने पर आपसे ही दुश्मनी मोड़ ले रहा है, आपसे ही बैर कर रहा है, तब आप बोलते हैं पानी में रहकर मगर से बैर। इसको इंग्लिश में कहेंगे टू लिव इन रोम एंड स्ट्राइव विद द पॉप। नेक्स्ट इज दैट लाइफ इज़ बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड। इसको हिंदी में कहते हैं प्राण बचे लाखों पाए। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है हमारी जान बच गई तो हमने बहुत सारा धन पा लिया। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं, ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं हमारी जान बच गई तो हमने बहुत सारा धन पा लिया। हमारी जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होता। तब आप बोलते हैं प्राण बचे लाखों पाए। इसको इंग्लिश में कहेंगे लाइफ इज़ बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट इज दैट हाउ लॉन्ग विल मदर प्रेयर्स अवेल टू सेव हर किड। इसका हिंदी होता है बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है किसी न किसी दिन आपत्ति अवश्य आएगी। जब कोई व्यक्ति बुरे काम करता है तो वह एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। तब आप बोलते हैं कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग विल मदर प्रेयर्स अवेल टू सेव हर किड। नेक्स्ट इज दैट एज यू सो सो शैल यू रीप। इसका हिंदी होता है जैसी करनी वैसी बननी। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है कर्म के अनुसार फल मिलना। आप जैसा कर्म करते हो उसका परिणाम वैसी मिलता है। तब आप बोलते हैं जैसी करनी वैसी बननी। इसको इंग्लिश में कहेंगे एज यू सो सो शैल यू रीप। नेक्स्ट इज दैट इन आइडल ब्रेन इज़ अ वर्कशॉप ऑफ डेविल। इसका हिंदी होता है खाली दिमाग शैतान का घर। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है खाली बैठने से अनेक तरह की खुरापाती सूझती है, माइंड डाइवर्ट होता है। तब आप बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। इसको इंग्लिश में कहेंगे एन आइडल ब्रेन इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल। नेक्स्ट इज दैट मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। इसका हिंदी होता है बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है थोड़ा जमा कर अधिक संचय करना, अधिक इकट्ठा करना। आप थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, तब आप बोलते हैं बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे मैनी अ पिकल्स मेक्स अ मिकल। नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज लॉडेड कैन नॉट बी ब्लॉडेड। इसका हिंदी होता है भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है काल के प्रभाव को कोई नहीं बदल सकता। जिस दिन मौत होनी है उस दिन होकर रहेगी। तब आप बोलते हैं भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज लॉडेड कैन नॉट बी ब्लॉडेड। नेक्स्ट इज दैट नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स। इसका हिंदी होता है मेहनत का फल मीठा होता है। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। बस आप अपने काम पर फोकस करो, फल की इच्छा मत रखो, मेहनत का फल ज़रूर मीठा होता है। तब आप इंग्लिश में कहते हैं नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स। नेक्स्ट इज दैट अ रॉबर इन द गार्ब ऑफ अ सेंट। इसका हिंदी होता है राम राम जपना पराया माल अपना। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है ऊपर से भक्ति भीतर से ढंग। ऊपर दिखावा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तब आप बोलते हैं राम राम जपना पराया माल अपना।
इसको इंग्लिश में कहेंगे अ रॉबर इन द गार्ब ऑफ अ सेंट। नेक्स्ट इज दैट डायमंड कट्स डायमंड, इसका हिंदी होता है लोहे को लोहे काटता है। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है दुष्ट का नाश दुष्ट ही करता है, लोहे को लोहे काटता है। तब आप बोलते हैं इंग्लिश में आप कहेंगे डायमंड कट्स डायमंड। नेक्स्ट इज दैट वर्ड टू द वाइज इज इनफ, इसका हिंदी होता है समझदार को इशारा काफ़ी है। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है समझदार व्यक्ति के लिए एक संकेत ही काफ़ी है, एक इशारा ही काफ़ी है, वह इजली समझ जाता है। तब आप बोलते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी है। इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ड टू द वाइज इज़ इनफ। लास्ट इज दैट नियर एंड फॉरबेयर इज़ गुड, इसका हिंदी होता है सब्र का फल मीठा होता है। इट मीन्स इसका मीनिंग होता है अगर आप में पेशेंस है, धैर्य है तो सफलता अवश्य मिलेगी, उस सब्र का फल मीठा होता है। तब आप इंग्लिश में कहेंगे नियर एंड फॉरबेयर इज़ गुड। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस प्रोवर्ब को आप अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। ऐसे ही आप अपने डेली रूटीन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, न्यू वर्ड्स न्यू सेंटेंसेस के साथ मैं हर रोज़ मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एन अपडेट डेली इंग्लिश चैट। थैंक यू दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।